केरल विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के नेतृत्व वाले गठबंधन यूडीएफ ने 10 साल के एक लंबे इंतजार के बाद सत्ता में बहुत ही शानदार जानदार वापसी की है। 9 अप्रैल को हुए चुनाव में 140 सीटों वाली विधानसभा में गठबंधन ने 102 सीटें जीती है और इतिहास रचा है। लेकिन इस बड़ी जीत का जश्न मनाने के साथ ही एक सवाल भी है कि राज्य का सीएम कौन होगा, मुखिया कौन होगा, कौन जिम्मेदारी संभालेगा। राज्य के अगले मुख्यमंत्री पद के लिए कांग्रेस के 3 दिग्गज नेताओं का नाम जबरदस्त तरीके से सियासी गलियारों में चल रहा है। मुख्यमंत्री चुनने के लिए आलाकमान के मुकुल वासनिक और अजय माकन को पर्यवेक्षक भी बना दिया गया है, केरल भी भेज दिया गया है। अब विधायकों की राय के आधार पर ही अंतिम फैसला होगा, जो कि आमतौर पर होता है। आपको बताते हैं कि वो 3 नाम जो कि सीएम रेस में खूब चल रहे हैं और सियासी गलियारों में, खासतौर से केरल के खेमे में खूब चर्चा हो रही है। केरल में सीएम कुर्सी के लिए पार्टी के 3 बड़े नेताओं का नाम बहुत जोरों शोर से चल रहा है। वीडी सतीशन, केसी वेणुगोपाल और रमेश चेन्नीथल्ला, ये वो 3 नाम हैं। इनमें से कोई एक जो है वो केरल की जो सत्ता है उस पर काबिज हो सकता है, मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठ सकता है। सभी के अपने अपने समर्थक हैं और समर्थकों के अपने अपने दावे कि हमारा नेता ही सीएम होगा। मुख्यमंत्री पद की ये दौड़ अगर आप देखिए तो इस समय बहुत दिलचस्प है और कांग्रेस के लिए पेचीदा भी। कांग्रेस आलाकमान ने इस पूरे मामले को सुलझाने के लिए नया नेता चुन लिया है। वरिष्ठ नेताओं में से मुकुल वासनिक ऑब्जर्वर बनकर गए हैं, अजय माकन ऑब्जर्वर बनकर गए हैं। अब समझिए ये कि अगर ये ऑब्जर्वर भी ये मामला नहीं सुलझा पाए तो केरल में सरकार आने के बाद भी बड़ी दिक्कत में कांग्रेस दिखाई पड़ेगी, क्योंकि पार्टी के लिए इनमें से एक को चुनना वाकई में केरल में बड़ा मुश्किल है। केरल की राजनीति में धर्म और जाति का एक बहुत बड़ा असर होता है। आप सब जानते हैं कि वोट भी इसी पर पड़ता है। खास बात यह भी है कि मुख्यमंत्री पद के लिए ये तीनों ही दावेदार नायर समुदाय से आते हैं और वो समुदाय जो कि बढ़ चढ़कर वोट देता है। ये तीनों नेता कांग्रेस के दिग्गज नेता हैं, पूर्व मुख्यमंत्री दिवंगत करुणाकरण के शिष्य रह चुके हैं। इसलिए पार्टी के लिए किसी एक को चुनना ये वैसे ही टेढ़ी खीर दिखाई पड़ रहा है। अब सवाल ये कि क्या रमेश चेन्नीथल्ला का अनुभव उन्हें मुख्यमंत्री की कुर्सी दिला सकता है, क्योंकि वो बहुत लंबे समय से यहां काम करते रहे हैं और खासतौर से यूडीएफ के अभियान में जुड़े रहे हैं। रमेश चेन्नीथल्ला ने इस चुनाव में यूडीएफ की अभियान समिति की अध्यक्षता भी की है। उन्होंने अपनी हरिपाद सीट से भारी मतों से जीत दर्ज की है। उनके समर्थकों का यह दावा है कि इंदिरा गांधी और राजीव गांधी ने ही उन्हें युवा कांग्रेस में मौका देकर यहां तक पहुंचाया है, इसलिए उनके अनुभव को नजरअंदाज नहीं किया जाना चाहिए। साथ ही उनका यह भी कहना है कि बाकी दावेदार जो सतीशन और वेणुगोपाल हैं वो भी चेन्नीथल्ला से पीछे हैं, राजनीतिक तौर पर अगर देखा जाए, उनके करियर के तौर पर देखा जाए। नतीजों के बाद से चेन्नीथल्ला ये भी कहते दिखाई पड़े कि इस शानदार जीत का पूरा श्रेय राहुल गांधी को जाता है, पार्टी के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को जाता है, सोनिया गांधी को जाता है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि राहुल गांधी की 5 गारंटियों के कारण ही पार्टी को चुनाव में इतनी बड़ी सफलता मिली। अब वीडी सतीशन की बात करें तो जनता और सहयोगियों का साथ इन्हें भी मिला हुआ है। इस चुनाव में विपक्ष के नेता के तौर पर गठबंधन को आगे रखकर वो लीड करते दिखाई पड़े थे। उन्होंने अपनी पॉरवूर सीट से भी शानदार जीत दर्ज की है। माना यह भी गया कि सतीशन के पास कांग्रेस के जीते हुए विधायकों का बहुत सारा समर्थन भी है। इन सब के बावजूद उनके समर्थकों का यह भी दावा है कि उन्हें गठबंधन के सबसे बड़े सहयोगी दल इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग और आम जनता का पूरा साथ है। सतीशन के गढ़ एर्नाकुलम से अगर जीते एक नेता की बात करें तो वो कहते हैं कि 2021 में वामपंथी दल यानी एलडीएफ से हारने के बाद सतीशन ने ही पार्टी को संभाला है। इस शानदार जीत का श्रेय उनके हिस्से जाना चाहिए और जनता की भावनाओं का सम्मान होना चाहिए। अब केसी वेणुगोपाल की अगर बात करें, जो तीसरा नाम चर्चा में है, तो वो रेस में सबसे आगे इस लिहाज से भी हैं कि वो अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के संगठन महासचिव हैं। साथ ही विधानसभा चुनाव तो उन्होंने नहीं लड़ा था, लेकिन हाँ, सीएम रेस में उनका नाम सबसे ऊपर है। इन सब के बावजूद वो मुख्यमंत्री पद के प्रबल दावेदार इसलिए भी हो जाते हैं क्योंकि उनके समर्थकों का कहना है कि मुख्यमंत्री चुनने के लिए सिर्फ लोकप्रियता काफी नहीं है, पार्टी और विधायकों के साथ सामंजस्य जरूरी है, जो कि सिर्फ वेणुगोपाल कर सकते हैं। केरल में कांग्रेस के पास अकेले 63 विधायक हैं और दावा इस बात का है कि ज्यादातर विधायक वेणुगोपाल के साथ में। ये सिर्फ दावा है। वेणुगोपाल को राहुल गांधी का बेहतर
और बेहद वफादार करीबी माना जाता है, इसलिए भी उनकी दावेदारी शायद मजबूत दिखाई पड़ती है। केरल में पार्टी की ऐतिहासिक जीत में केसी वेणुगोपाल की भूमिका पर अगर आपको सवाल है तो आपको बता दें कि इस जीत के पीछे असली मेहनत उन्हीं की है। उन्होंने चुनाव में बहुत अहम भूमिका निभाते हुए राज्य में जो इंदिरा गारंटी योजना थी उसे घर घर तक पहुंचाने की बात कही थी और इस कैंपेन में उनका जबरदस्त रोल रहा। उन्होंने ही पूरे राज्य के लोगों के बीच सर्वे कराया, एकदम सही उम्मीदवारों का चुनाव किया, चुनाव के दौरान पार्टी के अंदर चल रहे झगड़ों को दूर किया, बागियों को रोका जो बाहर जाने की तैयारी में थे, 3 स्तर की निगरानी की प्रणाली बनाई। वेणुगोपाल ने सभी सहयोगियों को एक साथ जोड़े रखा और सीपीआई से जो नाराज नेता थे उन्हें अपने गठबंधन में शामिल किया। सीएम की कुर्सी की इस रेस में शामिल तीनों नेताओं के समर्थक अब पूरी तरह से खुलकर सामने आ चुके हैं। राज्य के अलग अलग हिस्सों में समर्थक अपने अपने नेताओं को मुख्यमंत्री बनाने की बात कर रहे हैं। ढेरों पोस्टर्स लगे हुए केरल की सड़कों पर दिखाई पड़ रहे हैं। सोशल मीडिया पर तीनों नेताओं के पक्ष में कैंपेन चल रहा है। अर्नाकुलम में सतीशन, नई दिल्ली में वेणुगोपाल के सम्मान में बड़े बड़े स्वागत समारोह रखे गए हैं। अब पूरे राज्य की नजरें इस बात पर टिकी हैं कि आलाकमान विधायकों की राय जानने के बाद इन तीनों दिग्गजों में से केरल के मुख्यमंत्री का ताज किसके सिर जाएगा। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।